बीपीएससी के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में नकल करते हुए पकड़े गए अभ्यर्थियों को बीपीएससी ने ब्लैकलिस्ट घोषित कर दिया है। यदि आप भी बीपीएससी का दोबारा परीक्षा देते हैं और यदि आप नकल करते हुए गिरफ्तार होते हैं तो आपको देश भर के किसी भी परीक्षा में दोबारा हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलने वाला है। और इसके लिए बीपीएससी ने देश भर के सभी परीक्षा केंद्रों पर और सभी इंस्टीट्यूट को एक लेटर लिखेगा और उसके जरिए आपको बताएगा कि ये ब्लैकलिस्टेड है, इनको परीक्षा में नहीं शामिल करने दिया जाए। आपको बता दें कि इसके साथ ही गिरफ्तार अभ्यर्थी की जानकारी देगा, साथ ही स्कॉलर और वास्तविकता अभ्यर्थी आयोग घोषित होंगे। और गौरतलब है कि जनवरी से जुलाई तक बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में लगभग 200 अभ्यर्थी नकल करने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इसमें से 60 अभ्यर्थी TRE3 की परीक्षा में गिरफ्तार हुए। बायोमेट्रिक टेस्ट के समय सबसे अधिक फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए थे। फेस स्कैनर के दौरान फोटो मिलान नहीं होने की वजह से भी कई अभ्यर्थी फर्जी पकड़े गए थे। और स्कॉलर द्वारा परीक्षा लिए जाने के सबसे कम मामले सामने आए। सिग्नेचर का भी मिलान नहीं होने के द्वारा भी कई ठो फर्जी अभ्यर्थियों का पता लगा। नकल करने के आरोप में कई अभ्यर्थी जो हैं गिरफ्तार हुए। अलग अलग सीट पर अलग अलग प्रिंट सेट कराया गया, फिर वहां भी कई अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए। अलग अलग वाहनों से पेपर और अलग अलग जिलों में बायोमेट्रिक टेस्ट से कई लोग गिरफ्तार हुए। वहीं आपको बता दें कि 3 घंटे पहले सेंटर को अलग अलग सेट और कलर पर पेपर आउट किया जाएगा और मुख्यालय से डीएम को मैसेज के माध्यम से सेंटर को भेजने वाले पेपर की जानकारी दी जाएगी। अब और पहले 2:30 पर पहले अभ्यर्थी की सेंटर में एंट्री करा दी जाएगी। और ऐसे में पेपर लीक होने पर 750 प्रश्नों को याद करने के लिए केवल 30 मिनट का समय मिलेगा। परीक्षा को मुख्यालय से CCTV के द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी और सेंटर में के द्वारा वहां पे देखा जाएगा कि आखिर क्या चल रहा है, पेपर किस तरीके से कराया जा रहा है। फेस स्कैनिंग के साथ फिंगरप्रिंट की भी अच्छे तरीके से जांच कराई जाएगी और फिर इसके बाद ही अब आपको परीक्षा केंद्रों में एंट्री मिलेगी। परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए बीपीएससी पेपर कोडिंग, प्रिंटिंग प्रेस की मॉनिटरिंग, ट्रांसपोर्ट पर नजर रखेगी। यदि कदाचार के आरोप में कोई अभ्यर्थी गिरफ्तार होता है तो बीपीएससी द्वारा सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और अब दूसरे राज्यों के आयोग को भी इसकी सूचना दी जाएगी। यानी कि यदि आप दोबारा भी बीपीएससी का परीक्षा देने वाले हैं तो फिर एक खबर बहुत ही जरूरी है, आप जरूर इसको सुन लीजिएगा। क्योंकि यदि आप नकल करते पकड़े गए तो किसी भी राज्य के यानी कि पूरे भारतवर्ष में दोबारा किसी भी एग्जाम को देने लायक नहीं रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।